तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7 पर न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे इसी मुहिम में अगला क्वेश्चन है, इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज एज शोन बिलो। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इस डायग्राम में देख रहे हैं। हमें निकालना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट। अब सर्किट को देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 25 ओम, 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड। अब देखेंगे 10 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इसके एंड से इसका एंड जुड़ा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। उससे तो ये निकल जाएगा। दूसरा, ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है। 5 ओम और 25 ओम भी किस में है? सीरीज में है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 करके, ये हो जाएगा। फिर टोटल करंट निकालना है, तो फिर टोटल करंट जब ये निकालेंगे तो ये फिर किस में आ जाएगा? क्रम, फिर वापस पैरेलल में, ये वापस पैरेलल में आ जाएगा। कैसे होता है देखते हैं। सिंस मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए, सिंस 10 ओम एंड 20 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम, 20 ओम आर connected in सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्वल टू R1 है हमारा 10 ओम प्लस R2 है 20 ओम, ये हो गया 30 ओम। ठीक है। अब सिमिलरली 5 ओम एंड 25 ओम रेजिस्टेंसेस, 5 ओम एंड 25 ओम, 5 ओम एंड 25 ओम are connected in series। so फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 आपका कितना है? 5 और R2 कितना है? 25। 5 प्लस 25 ओम, 5 ओम प्लस 25 ओम, दैट इज 30 ओम। अब दोनों क्या हो गए? 30 ओम हो गए। अब हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो इस ढंग से बनेगा। ये आपका सर्किट डायग्राम बना, ये आपने कैलकुलेट किया था ऊपर, ये नीचे कैलकुलेट किया, ये आपका की हो गई, ये आपकी बैटरी हो गई। उसके बाद ये करंट की डायरेक्शन प्लस माइनस की है ना, ये आपने कैलकुलेट किया था 30 ओम किया था ना, 30 ओम। इन दोनों को कनेक्ट किया सीरीज में तो 30 ओम, इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये भी क्या किस में थे? सीरीज में, तो 30 ओम। न्यू कॉम्बिनेशन इस ढंग से होगा 30। अब हम देख रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में ये एक सर्किट कैसे है? पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है since these are in parallel, so फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 हम इसको ले रहे हैं, अभी इसको R2 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो रखेंगे फॉर्मूले में 1 अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 30, 30 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 30।
1/r इक्वल टू 2/30, तो r इक्वल टू 30/2, दैट इज 15 ओम। कितना आया? 15 ओम आ गया, ठीक है ना। इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस निकला हमारा आर, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था ना, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल आर टोटल कर दे रहा हूँ मैं, आर टोटल इक्वल टू 30 ओम। अब हमें क्या निकालना है? टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसी सर्किट में टोटल करंट हम जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम का फॉर्मूला था V इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमें आर आई निकालना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो V कितना है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, बराबर 12 अपॉन आर कितना निकाला हमने? 15। आर कितना निकाला? आर टोटल 30 नहीं है, आर टोटल आया हमारा 15 ओम। 15 ओम, तो 12/15 इसको सॉल्व करोगे 15 8 जा 0.8 एम्पियर। ये हो गया। इस ढंग से करेंगे, समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार और देख लीजिए, ये सर्किट डायग्राम था हमारा। यहाँ पर 10 ओम और 20 ओम दो रेजिस्टेंसेज जो है सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सॉरी, सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2। तो r इक्वल टू 10 ओम प्लस 20 ओम, दैट इज 30 ओम हो गया। अब उसी प्रकार जिस प्रकार ये सीरीज में जुड़े हैं वैसे ये भी सीरीज में जुड़े हैं नीचे वाले, तो इनको भी हम r इक्वल टू r1 प्लस r2 से सॉल्व कर लेंगे, 30 ओम ये आ जाएगा। अब ये दोनों न्यू जो सर्किट डायग्राम बनेगा, ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, ये हो गया। इसको हमने r1 मान लिया, इसको भी, इसको r2 मान लिया। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो एलसीएम निकाल के आर इफेक्टिव निकाल लिया हमने 15 ओम, आर टोटल जिसे हम कहेंगे 15 ओम। तो हमें अब क्या निकालना है? सेकंड, टोटल करंट। टोटल करंट ओम्स का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर से आई निकालना है, आई इक्वल टू V अपॉन आर 12/15, दैट इज 0.8 एम्पियर। इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन 2। इसको तब तक देखिए आप जब तक मैं इसको इरेज करूं। क्वेश्चन 2, ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन 5, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। ये सर्किट डायग्राम है, ये तो सॉल्व कर लिया हमने, इट इज सॉल्व, है ना। अब ये वाला देखिए, इन सर्किट डायग्राम गिवन बिलो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट निकालनी है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तीन चीजें निकालनी है। ठीक हो गया। पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये 2 ओम 5 ओम और 10 ओम क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। उससे क्या निकाल लेंगे हम? टोटल करंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस सिंस 2 ohm 5 ohm and 10 ohm, 2 ohm 5 ohm and 10 ohm are connected in पैरेलल, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, है ना। तो 1/r इक्वल टू होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है। तो 1/r इक्वल टू r1 है आपका 2, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 5 जा, 5 2 जा, 1 जा, कितना है? 5 3 8, 8/10
1/r इक्वल टू 8/10। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/8, 10/8 हो जाएगा r, ये r निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है करंट थ्रो, सेकंड निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट सेकंड, ये तो हमने पहला रेजिस्टेंस निकाला, सेकंड निकालते हैं टोटल करंट। टोटल करंट हम जानते हैं ओम्स फॉर्मूला V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I निकालना है, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है अभी आपकी, 6/R कितना निकाला हमने 10/8, और 10/8 दैट इज 48/10, 48/10 दैट इज 4.8 एम्पियर करंट निकल गई। ठीक है, अब तीसरा क्या करना है, करंट थ्रो ईच रजिस्टर, थर्ड पार्ट यहां कर दे रहा हूं ऊपर, थर्ड पार्ट करंट थ्रो ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में 2 ओम में कितना करंट है, 5 ओम में कितना है, 10 ओम में कितना करंट है, ये निकालना है। इसके लिए लेट सपोज कर लो I1, I2, I3 इज करंट, लेट I1, I2, I3 be current flowing in 2 ohm, 5 ohm and 10 ohm respectively। माना कि I1 करंट प्रवाहित हो रही है 2 ओम में, और I2 प्रवाहित हो रही है 5 ओम में, एंड I3 प्रवाहित हो रही है 10 ओम में। तो हम जानते हैं ओम के लिए फॉर्मूले से V इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमें क्या निकालना है, I निकालते हैं, तो इसको I1 मान लें, I1 इक्वल टू V/R1। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा, V कितना है 6 है, 6/R कितना है, R है आपका 2 दैट इज 3 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकाल लोगे, I2 इक्वल टू V/R2, I2 इक्वल टू हो जाएगा आपका V6 है, R2 कितना है, R2 है आपका 5, तो ये आ जाएगा I2 आपका 5 1 जा 5 1 5 2 जा 1.2 एम्पियर। ऐसे ही I3 निकाल लोगे, I3 इक्वल टू V/R3, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा आपका V आपका 6 है, R3 कितना है, R3 है आपका 10 ओम, 10 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। तो I1 आया आपका, I1 कितना आया, I1 आपका 3 एम्पियर। I2 आया आपका, I2 हमने निकाला था, कहाँ निकाला था 1.2 एम्पियर, और I3 हमने निकाला 0.6 एम्पियर। ठीक है, यह बताया, पूछा था ना, करंट थ्रो ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में करंट की वैल्यू। अब टोटल करंट कितनी आई 4.8, ये हमारा I1, I2, I3 अगर प्लस कर दें तो इतना ही आना चाहिए, 4.8 एम्पियर। टोटल करंट जो है जो हम पहले निकाल चुके हैं उसके ही बराबर आ रही है। 4.8 पहले निकाला था हमने, इनको ऐड कर दिया तो इक्वल है ना, इस रंग से कर लेंगे। समझ में आ रही होगी बात, एक बार रिव्यू देख लो। इसमें हमें क्या क्या निकालना था, ये कॉम्बिनेशन है हमारा, सर्किट डायग्राम है जिसमें हमें
इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे, तीनों कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें वैल्यू चढ़ा दोगे, R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की 5 और R3 की 10, तो सॉल्व करोगे तो 8/10 आ जाएगी। 1/r इक्वल टू 8/10, तो R इक्वल टू 10/8 हो जाएगी। R की वैल्यू निकल गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। सेकंड था हमें टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट निकालना है तो हम जानते हैं ओम्स फार्मूला V इक्वल टू आई आर से, I इक्वल टू V/R। V कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6/R हमने अभी निकाला था 10/8, दैट इज 4.8 एम्पियर। अब हमसे पूछा गया है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में करंट कितनी होगी। माना हम मान लेते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस पर आई करंट I1 है, 5 ओम रेजिस्टेंस पर I2 करंट है और 10 ओम रेजिस्टर पर I3 क्या है, करंट है। तो हम ओम्स लॉ से निकालते हैं V इक्वल टू आई आर से। I1 इसको I1 कह ले रहे हैं, I1 इक्वल टू V/R1, ये R1 हो जाएगा। I1 इक्वल टू 6/2, R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकालेंगे V/R2, I2 इक्वल टू 6/5 1.2, I3 V/R3 दैट इज I3 6/10 दैट इज 6 एम्पियर। अब ये तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या क्या आ गई, हमारी करंट आ गई। सॉल्व कर लेना एक बार, आप देख के। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो ये है, इसको देखिए तब तक आप, मैं इसको इरेज कर लूँ। सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जस्ट रिजेंबल टू दिस वन विच आई हैव सॉल्व जस्ट राइट नाउ। चलिए, फॉर द सर्किट डायग्राम एज शोन बिलो, ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये तो सॉल्व हो गया ना, ये वाला हो गया था पहले, ये चल रहा है। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में करंट निकालनी है। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितनी आ जाएगी सर्किट में, और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तीन चीजें निकालनी है। अब पहले तो सर्किट को ध्यान से देखिए, ये मतलब 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम के जो रेजिस्टेंसेज है वो किस में है, पैरेलल में है ना। 2 पॉइंट से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल में है। तो सबसे पहले हमसे बात कर रखी है किसकी, करंट की। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, लेट सपोज करो, लेट I1, I2, I3 be current flowing through 5 ohm 10 ohm 30 ohm, 5 ohm 10 ohm 30 ohm resistance, SISTANC resistances respectively, ठीक है। माना 5 ओम पर I1 करंट प्रवाहित हो रही है, 10 ओम पर I2 और 30 ओम पर I3 करंट क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, करंट पास हो रही है, कंडक्ट हो रही है। अच्छा, तो टोटल करंट निकालनी है, टोटल नहीं निकालनी, पहले निकालनी प्रत्येक रेजिस्टेंस पर कितना करंट होगा। तो हम जानते हैं ओम्स फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू आर, इसको I1 मान ले रहे हैं, तो I1 इक्वल टू कह ले रहे हैं, I1 इक्वल टू V/R1। V कितना है 6 है, I1 इक्वल टू हो जाएगा 6/R कितना है, R कितना है, R है 5, 6/5 दैट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 1.2 एम्पियर। ठीक हो गया। अब I2 निकालते हैं, I2 इक्वल टू इन द सेम वे, I2 इक्वल टू V/R2, तो V है 6, R2 है आपका 10 ओम, 10 दैट इज 0.6 एम्पियर। थर्ड थिंग I3 निकालनी है, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R2
R3। तो V तो 6 है आपका, I3 कितना है, I3 है 30, 6/30। तो 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 1/5, 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अब क्या निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया है प्रत्येक रेजिस्टेंस पर करंट की वैल्यू। अब निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कैसे निकलेगी, ये फर्स्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। टोटल करंट, TOTL, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट कितनी बहेगी, टोटल करंट के लिए क्या हो जाएगा, I=I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 है 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2 तो I आ जाएगा, ऐड कर दो 2.0 एम्पियर। टोटल करंट आ गई 2.0, जोड़ा सही है ना, 6 10, हाँ ठीक है, 2.0 एम्पियर। अब क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस थर्ड पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना। अब देख रहे हैं तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R = हो जाएगा 1/R1, 1/R1 कितना है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 1/30 है। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 30 आ जाएगा, 30, 5 6 जा 3 जा प्लस 1 जा 3 9 10, 10/30। 1/R = 10/30। तो R = 30 अपॉन, उल्टा हो जाता है ना 10, दैट इज 3। तो टोटल रेजिस्टेंस आया कितना, 3 ओम। इस ढंग से करेंगे, इनको सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस फिर मैं लेके आ रहा हूँ, तब तक इसको करिए।